हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पूजा करने किसी का नहीं रोका जाता, किसी जाति को नहीं रोका, किसी को नहीं रोका वो जाता। कहने कि हम दलित हैं, हम पासी इसते ऐसा हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सबको किसी को रोका नहीं, कोई बिरादरी हो ये उनको बताना चाहिए किसने रोका उनको। विधायक जी को कौन रोकेगा, आपको समझिए, कोई नॉर्मल आदमी तो रोका नहीं जाता, फिर वो विधायक जी हैं। सबको पूजा करा दिया जाता है, सब जाते हैं मंदिर, कोई नहीं रोका जाता है। झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ उस दिन यही हुआ, वो लेट आई। वो लेट आई है, उन्होंने बैठ के पूजा करवा दिया, वो भी अध्यक्ष हैं भैया इन्हीं कंपनी के। तो कह रहे हैं कि वो पासी बिरादरी इसलिए उनको रोक दिया गया, वो जाति के नाम पर भेदभाव किया गया। देखिए, जाति के नाम पर मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ सुबह हमको फूल पासी ही देता है। तो ये वो काकोरी का शीतला मंदिर है जो मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है, और इसी मंदिर को लेकर के कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसमें कहा गया था रामपाल पासी को यहाँ पर पेशाब चटवाई गई थी। आज उसी मंदिर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ जया देवी कौशल आई थी, शिलान्यास करना था, नारियल फोड़ना था, पूजा करना था, लेकिन उनको पूजा नहीं करने दिया गया, नारियल नहीं फोड़ने दिया गया और पुजारी ने खुद कर लिया। वो दर्शक की तरीके से खड़ी रही। ये मामला अब बड़े स्तर पहुंच गया है। उनके पति कौशल किशोर कहते हैं कि ये बड़ा अपमान हुआ है, क्योंकि वो जाति का जो भेदभाव है उसका आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जाति भेदभाव की जो मानसिकता आज भी लोगों के अंदर भरी हुई है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, और विधायक के साथ इस तरह की घटना काकोरी के इसी शीतला मंदिर में हुई जो उनका आरोप है। विधायक हैं जयदेवी कौशल, वो कह रहे हैं कि इसी मंदिर में वो आई थी तो उनको पूजा नहीं करने दिया गया। अब यहाँ थोड़ी हम थे नहीं मौके पर, लेकिन यहाँ इस मंदिर में किसी को रोका नहीं जाता पूजा करने के लिए। कोई बिरादरी हो, चाहे जो सी बिरादरी हो, पासी हो, चमार हो, बंगी हो, कोई हो, किसी को रोका नहीं जाता यहाँ पूजा करने के लिए। अब उनके वो क्या करें तो वही जाने। नारियल नहीं फोड़ने दिया गया, आरती पंडित जी ने कर दिया। तो सब भैया वही लोग जाने जो वहाँ हुए, यहाँ वहाँ हम तो थे नहीं। हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पूजा करने किसी का नहीं रोका जाता, किसी जाति को नहीं रोका, किसी को नहीं रोका वो जाता। कहने कि हम दलित हैं, हम पासी इसते ऐसा हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सबको किसी को रोका नहीं, कोई बिरादरी हो। इस मंदिर में एक यही तो खूबी है, किसी को रोका नहीं जाता। जातिवादी मानसिकता नहीं, कुछ नहीं, वो तो चूतिया बनाना है, वो तो केवल चूतिया बनाने, फलाने को रोका, धमाके रोका, किसी को नहीं रोका जाता यहाँ। और ये भी नहीं बताने कि रोका किसने, ये नहीं बता पा रहे। नहीं, हाँ तो ये बताएं वो किसने रोका उनको, ये उनको बताना चाहिए किसने रोका उनको। भाई यहाँ जब किसी को रोका नहीं जाता तो उनको कौन रोकेगा। अच्छा, आपको लगता है कि एक विधायक आए और उसको कोई रोक देगा, किसी की हिम्मत है रोकने की? इतना आसान किसी का नहीं, चुनाव विधायक है। अरे वो सब चूतिया बनाना है कि ऐसे कि फर्जी कि हमको रोका गया, हमको नहीं रोका गया, किसी को कोई रोकता है नहीं। बड़ा चर्चा के विषय बनाया पूरा। अरे उससे कुछ लेना देना नहीं, फालतू नौटंकी है बनाना। किसी को जब रोका ही नहीं जाता है तो क्या, नहीं रोका जाता है। किसी को नहीं रोका जाता। आप भी यहीं रहने वाले भैया? कह रहे हैं विधायक जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ पूजा नहीं करने दिया, आप लोगों ने यहाँ तो किसी को रोका ही नहीं जाता है। अब फिर आप ये छोटी सी बात समझिए कि विधायक जी को कौन रोकेगा, आप खुद समझदार हैं, रोक सकता है कोई? इसीलिए हम आए आपके पास जाने के लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे नारियल नहीं फोड़ने दिया। अब ये बताइए, लाइट के ऊपर नारियल कहीं तोड़ा जाता है? आप कुछ सोचिए, चढ़ाना है साइड में, आप तोड़िए, आप चढ़ाइए। कह रहे पंडित जी ने तोड़ दिया, हमको नहीं तोड़ने दिया। अब भाई ये तो वो पंडित जी ही बता सकते हैं, या तो वो खुद स्वयं बता दें कौन पंडित है कौन नहीं है। लेकिन जाति पाति का भेदभाव है? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, सभी मंदिर जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कह रहे हैं कि जिन्होंने रामपाल जी के साथ घटना करी थी उन्होंने इस घटना को भी, जयदेवी कौशल को भी रोक दिया। तो वो मंदिर में शाम को तो आते हैं, नाइट में दर्शन किए और चुप करके चले गए। जो पेशाब कांड हुआ था, बता रहे हैं कि वही लोग जो पेशाब कांड हुआ था, आपको याद है जब कहा गया था कि रामपाल जी को जो वहाँ पे रहते हैं, हाँ, तो कह रहे हैं कि उसी लोगों ने उनको रोक दिया, रुकवा दिया, मंदिर में पूजा न करें। भाई वो तो फिर वो स्वयं बता सकती हैं कि उन्होंने रोका। दिन उन लोगों ने रुकवा दिया जिन्होंने इनको पेशाब चटवाई थी, कहा गया था, अमू गुप्ता और तमाम सारे लोग हैं। ऐसा लगता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, इतनी बड़ी घटना। विधायक जी को कौन रोकेगा, आपको समझिए, कोई नॉर्मल आदमी तो रोका नहीं जाता, फिर वो विधायक जी हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ही साजिश है, बीजेपी की साजिश है, बीजेपी के कुछ नेता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो उनका पूजा पाठ नहीं करने दे रहे, उच्च जाति के लोग। मतलब ये कौन बिरादरी उससे है, पार्टी से? ये उसी से है। ये कौन सी पार्टी से हैं? जयदेवी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। तभी वो कह रही हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे लोग नहीं करने दे रहे। काहे नहीं, तुम बारात भर तुम खुदे गे रहो तो तुम क्यों नहीं की हो? गलती तुम्हारी है कि उनकी है?
खुद करना चाहिए था। बस और जब फिर तुम वही बात उठानी चाहिए थी जब पहले से। तुम बारात भर खुदे गिराओ तो तुमका खुदे करना चाहिए रहा है, तुम क्यों नहीं करे हो? हाँ, तुम्हारी जबरदस्ती कोई तुमसे करावे? सही सही। क्यों दादा यहाँ बता रहे हैं कि जयदेवी कौशल विधायक आई थी, उनको पूजा करने से रोक दिया गया है। कहीं नहीं किसी को रोका, कोई सब सब करते हैं पूजा। हाँ, किसी को रोका नहीं गया। किसी को हमको कि शेड्यूल कास्ट से, छोटी जात से, इसलिए ऐसा कुछ कहीं नहीं, ये सबका मंदिर है, सब पूजा करते हैं। हम तो ये जानते हैं भैया, इसके आगे हम कुछ जानते नहीं। कह रहे पंडित जी ने नारियल तक नहीं फोड़ने दिया, कुछ नहीं करने दिया। वो हम नहीं जानते भैया, नारियल कहाँ फोड़ हो जाते, कहाँ होते, हमें क्या मालूम। लेकिन सब जात के आते हैं पूजा करने, यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है। ना कोई रोक टोक, वो रोक टोक नहीं, ना कोई रोक टोक। क्यों दादा आप बताइए। मैं क्या बताऊं? मतलब इसमें क्या ऐसा भी होता है कि इन जाति को आना, इन जाति को मंदिर में नहीं आना, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई मना नहीं किया जाता है। हाँ, सब आए पूजा करें आराम से। सब पूजा करने आए। करते ही हैं यार, करते ही। तो विधायक जी कह रहे हैं हमको पूजा नहीं करने दिया यहाँ पे लोगों ने। अब भाई मैं तो बता नहीं सकता हूँ। वो विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ पूजा नहीं करने दिया गया उनको। गलत है, सब झूठ है, हैं? सब झूठ है। सबको पूजा करा दिया जाता है, सब जाते हैं मंदिर, कोई नहीं रोका जाता है। झूठ बोल रहे हैं। ये बोलेंगे हाँ, कह रही नारियल नहीं फोड़ने दिया गया। गलत है, सब झूठ है, सब झूठ है भैया। आई तो थी यहाँ पे, आई थी। आए थे, अंदर गए थे, हम लोग बाहर थे। यहाँ कोई नहीं रोका जाता, चाहे पासी हो, चाहे चमारा, चाहे मेहतर हो, चाहे भंगी हो, सब दर्शन करने जाते हैं। कह रही कि हम जो है पासी जात से, इसलिए हमको रोक दिया गया है। ये सब चूतिया बना रहे हैं, ये रोड वोट की राजनीति है, सब वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति है। हाँ बस, जब बेमतलब बात ना करे कोनो। वोट की राजनीति, दादा कह रहे हैं वोट की राजनीति है। और कुछ लोग बैठे हैं, एक बार बात कर लेते हैं। भैया लोग भी हैं, सब लोग यहीं लोकल हैं। आप भी यहाँ रहते होंगे, आप भी देखते होंगे सारी चीजें। उस दिन कार्यक्रम में आई, विधायक जी कह रही पूजा नहीं करने दिया गया। हम यहाँ 4-5 साल से हैं, हाँ, आते जाते रहते हैं, कामाख्या चले जाते हैं हाँ, और इधर उधर चले जाते हैं। हम नांगा बाबा हैं। हाँ। हमें अपने पूजा करने से मतलब है और जनता अपनी पूजा करने से मतलब है। तो जनता में तो आते हो, कह रही यहाँ पूजा नहीं करने दिया गया उनको, कुछ उच्च जाति के लोगों ने, श्रवण जाति के लोगों ने। ये तो वो अंदर की बात अंदर वाले जाने, हम तो बाहर हैं। चलिए चलिए दादा, आप तो यहाँ लोकल हैं, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, क्या ऐसा होता है कि इसमें मंदिर, क्या ऐसा हो? अंदर गया नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ अंदर जाने के बाद, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सब लोग आके पूजा करते हैं, खाली एक ही बिरादरी का आके पूजा करते हैं? पूजा करते हैं, सब पूजा करते हैं। विधायक जी कह रही हैं कि पहले वो लोग पूजा करते हैं, उसके बाद किसी को जाने देते हैं श्रवण लोग, हैं? ये कुछ नहीं। ऐसा नहीं है ना इस मंदिर में। चलिए, वो ये कह रही हैं कि पहले जो उच्च जाति के लोग हैं यहाँ पे, जो श्रवण लोग हैं, वो पूजा करते हैं और फिर बाकी लोगों को पूजा करने का मौका दिया जाता है। आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या विधायक का अपमान हुआ, पूजा नहीं करने दिया गया उनको क्या इस मंदिर में, जैसा वो कह रही हैं, या उनके पति कह रहे हैं? इनके पति जो कुछ कह रहे हैं वो भी अच्छा ही कह रहे हैं, क्योंकि वो तो सांसद थे, जी जी तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अब वो खुद विधायक हैं। जी जी। पूजा जो होती है वो अगर स्टार्ट हो गई और आप लेट हो गए, अब कटे की बात बता रहे हैं। जी जी, फिर तो जब आप लेट हो जाएंगे तो लेट होने पे तो आप जो बाकी पूजा होगी उसी में सम्मिलित हो पाएंगे। यानी हमारा इंतजार ही नहीं किया गया, पहले ही जब हमको बुलाया गया था तो पहले ही शुरू कर दिया चीजें। अब ये उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। ये सब पार्टी का मामला है। ये उन्हीं की पार्टी का मामला है। अब उसमें आप अगर कुछ कह रहे हैं तो गलत है, हम कुछ कह रहे हैं तो गलत है, और ये तो आप सभी लोग समझते हैं। कह रहे हैं कि नारियल नहीं फोड़ने दिया गया। हमने आपको क्या बताया? आप तो तमाम लोगों से मिलते हैं। हमने आपको बताया कि अगर आप लेट हुए तो उन परिस्थितियों में जितनी पूजा बाकी होगी उसी में आप शामिल हो पाएंगे। जो पूजा खत्म हो चुकी है उसमें तो शामिल नहीं हो पाएंगे जब लेट आए हैं। उस दिन यही हुआ, वो लेट आई हैं। वो लेट आई हैं, उन्होंने बैठ के पूजा करवा दिया। वो भी अध्यक्ष हैं भैया इन्हीं कंपनी के। तो बैठी थी थोड़ी देर पूजा में, मतलब? हाँ, वो रुकी। अच्छा, हम अंदर तो गए नहीं, लेकिन वो रुकी। अब उनको वहां से निकलने के बाद क्या कर दिया उन लोगों ने, आपस में क्या उनका मतभेद हो गया, उस समय नहीं पता चला कुछ क्या हुआ। क्या हुआ। देखिए दादा, सही है। हाँ। अब वो पुजारी को मतलब पुजारी केवल 2 टाइम पूजा करता है,
ना कि उस जगह बैठ के किसी की पूजा करवाता है। और कोई जाति बिरादरी का भेदभाव करता है। उससे क्या मतलब है? वो तो उसका कोई मकसद नहीं। वो सुबह पूजा करेगा, शाम को करेगा, तब घंटा और घड़ियाल बजता है, उसमें आप भी शामिल होइए, हम भी शामिल होंगे, सब लोग शामिल होंगे उसमें, वो भी शामिल होंगे। वो कह रहे हैं कि वो पासी बिरादरी इसलिए उनको रोक दिया गया, वो जाति के नाम पर भेदभाव किया गया। देखिए, जाति के नाम पर मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ सुबह हमको फूल पासी ही देता है। अच्छा, पूजा करने के लिए। और 8-10 साल से दे रहा है। वो अंदर जाता है तब तक कि हम नहा के आ जाते हैं। हमको भी यहाँ पूजा करनी होती तो 4 फूल हमको भी दे देता है आके, उसी से हम पूजा करते हैं। इसका कोई मकसद नहीं। ये जातीय समीकरण और ये सब जो है, ये इनका लोगों का आपसी राजनीति मसला है। और वो प्रेस परेशान है, मीडिया परेशान है जरा सी बात के चक्कर में। तो ये लोगों का कहना है ये सियासी मामला है, वोट की राजनीति है ये। और यहाँ पर इस मंदिर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, कोई भी आए पूजा कर सकता है, किसी की रोक टोक नहीं है। और एक दादा का ये भी कहना है कि यहाँ जो फूल लेके आता है कोई, वो भी एक पासी समाज का व्यक्ति आता है जिस फूल से पूजा की जाती है। और जया देवी कौशल जब आई उस दिन, तो उस दिन पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, आधी पूजा खत्म होने पर थी, जो बची उसमें वो पहुंची, शामिल हुई। उसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल अपमान की बात यहाँ जो लोग हैं वो पूरी तरीके से नकार रहे हैं। आइए एक बार आगे थोड़ा बढ़ के बताते हैं कि यही वो मंदिर है जिसमें उनका दावा है कि 76 लाख रुपए सौंदर्यीकरण के नाम पर उन्होंने सरकार से अलॉट कराया है। उसी के पत्थर का शिलान्यास था और यहीं पर उनका पूजन करना था। लेकिन उनका कहना है कि वो नारियल नहीं तोड़ पाई, पूजा नहीं कर पाई। जो पंडित जी थे उन्होंने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के पूजा खत्म कर दिया, वो देखती रही और उसके बाद वहां से चली गई। तो इस तरीके की तस्वीरें अब निकल के आई हैं। ये सियासत का मामला हो गया, एक धार्मिक मामला। यहाँ पर किसी अपमान की बात नहीं की जा रही है, लेकिन विधायक और सांसद की तरफ से अपमान की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है अपमान करने वाले जो लोग हैं, न समाजवादी पार्टी के हैं, न भारतीय जनता, न कांग्रेस के हैं, न बसपा के हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो उन्हीं का जो विरोध है वो उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कोई आरएसएस का है, कोई विश्व हिंदू परिषद का है, कोई भारतीय जनता पार्टी का है। उन्हीं लोगों का विरोध जया देवी कौशल को और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद कौशल किशोर को झेलना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासत कहां तक जाती है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में लोगों का भी कहना है कि ये वोट की राजनीति की जा रही है। मैं रंजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।